Hello everyone, this is Salma Aftab. Welcome back to your chemistry classes by Sal. Today we are going to discuss some of the questions from the coordination compound. As you can see, this question comes in 2019 ICSE board, FeCN6 4 minus, and the question is what we have to determine. We have to determine the oxidation number of the central metal ion. It is diamagnetic or paramagnetic. We have to calculate the hybridization, its IPAC name, and the complex is whether inner orbital complex or outer orbital complex. ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर और पर्टिकुलर दिस टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है. बट बिफोर द डिस्कशन, बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ दीज, before discussing the question, first of all we will discuss some points and some tricks कि how to solve the question regarding the hybridization, regarding the inner orbital and outer orbital complex. ठीक है, ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट करेंगे and what will be the geometry of the complex. देखो एक छोटी सी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, एक छोटा सा ये चार्ट you can see. If the coordination number will be the 4, then we have two possibilities. ठीक है, either it will form sp3 hybridization or it will form dsp2 hybridization. Clear? और अगर sp3 hybridization होगा then it will, the geometry will be tetrahedral, and if the hybridization is dsp2 then the geometry will be square planar. ठीक है, तो 4 अगर coordination number 4 है, ठीक है, तो sp3 और DSP2, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, DSP2 है तो स्क्वायर प्लानर. ठीक है, नाउ द कोऑर्डिनेशन नंबर, इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, तो हम लोगों को ये आइदर हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी या D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इन बोथ द केसेस वी विल गेट सेम ज्योमेट्री, दैट इज आवर ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ही मिलेगा. और देखो यहां पे देखो जरा ये पॉइंट देखो, इफ sp3d2 ये अगर हाइब्रिडाइजेशन हमें आ रही, इट मींस इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये d2sp3 देन इट विल बी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. क्लियर कि अगर हमें 4 लिगेंड दिख रहा है, लगा हुआ है 4 लिगेंड लगा हुआ है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी होगी, और 6 लिगेंड है तो ये पॉसिबिलिटी होगी. ठीक है, ज्योमेट्री ये है. नाउ अब देखो ये जो डी बाहर ये D2 कैसे ये क्लियर करेंगे, दिख तो सेम ही रहा है sp3d2 और D2sp3, ओवरऑल ये क्या है. ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे, तो इसको देखो पहले कैसे समझते हैं, ये तो क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा इजीली. जरा देखो डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है, दैट इज आवर ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक. ठीक है, स्कैंडियम टू जिंक. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी क्या है जो हम लोग की इन्वॉल्व होती है, आर्गन है. ठीक है, आर्गन इनर शेल का है, उसके बाद में जो हम लोगों के लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 3D में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 3D, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट. 3D है, 4s है, ये है हम लोग का ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, 3D 4s. बट 4s में वी हैव, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना 3D एंड 4s, ये हो गया 3D 4s. बट ये थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड वाले शेल का ऑर्बिटल है, ये फोर्थ वाले शेल का ऑर्बिटल है. तो फोर्थ में हमें पता है कि सिर्फ s ऑर्बिटल तो नहीं होते हैं, वी हैव 4p के भी ऑर्बिटल्स होते हैं, d के ऑर्बिटल्स होते हैं. भले ही हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन 3D तक ही गया है, 4s तक ही गया है, 4p 4d में इलेक्ट्रॉन्स नहीं गया है, बट वी हैव वेकेंट p एंड वेकेंट d ऑर्बिटल्स इन द फोर्थ शेल. ठीक है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 4p और 4d. ठीक है, अब इसका रोल कहां प्ले करेगा ये देखो, 3D 4s 4p 4d. ठीक है, अब अगर इफ देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ d, s एंड p, 3D का अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ हाइब्रिडाइजेशन में, d के कुछ ऑर्बिटल्स अगर आ गए, फिर s के कुछ ऑर्बिटल्स आ गए, p के 3 ऑर्बिटल्स आ गए, और इनके बीच में अगर हाइब्रिडाइजेशन हुई, देन वी गेट D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. D के 2 ऑर्बिटल, S का 1, P का 3, तो ये बन जाएगा D2sp3. और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब कहेंगे, जब
s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल, d का 2 ऑर्बिटल, then they will form outer orbital complex and the outer orbital complex are called as high spin complex. ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हुआ. d2 sp3, ये sp3 d2, ये तो हो गया. ठीक है, अब इसको लर्न करने का तरीका कि कैसे इसको लर्न करेंगे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक जो है उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे हम लोग ट्रिक को. देखो ट्रिक जो है हम लोगों का, पहले तो ट्रिक क्या है, ये तो रूल है. ठीक है, ट्रिक ये है, ये वाला पोर्शन. ठीक है, जरा देखो ऑक्सीडेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसी भी कंपाउंड का कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर दिया है, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन. सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा. आफ्टर द ऑक्सीडेशन नंबर वी जस्ट डिटरमाइन, आइडेंटिफाई द लीगेंड. लीगेंड क्या है, वेदर द लीगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड. अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है देन वहां पर पेयरिंग होगी, और वीक फील्ड है तो पेयर नहीं होगी. ठीक है, पेयरिंग नहीं होगी. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कौन कौन से, जरा ये देखो ट्रिक, बस इतना सारा याद करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जितना अब तक एक्सप्लेन किया. और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी कि पेयरिंग हो जाएगी. एसपी याद रखो, वीक फील्ड लिगेंड यानी कि कांट पेयर. एसपी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग, वीक फील्ड लिगेंड के लिए सीपी यानी कि कांट पेयर हो गया. और स्ट्रॉन्ग फील्ड में लिगेंड कौन कौन से, जो एग्जाम में क्वेश्चन जिसपे आते हैं कि लिगेंड, हमें बस यही सब रहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में. साइनाइड, एमोनिया, कार्बोनिल. ठीक है, ये हम लोगों के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे. और वीक फील्ड लिगेंड में हेलोजन और वाटर. जहां पे भी हेलोजन दिखा इट मींस इट इज योर वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड है तो वहां पे पेयरिंग नहीं होगी. अब देखो पेयरिंग और ये पेयरिंग और अनपेयरिंग की कंडीशन क्या, कैसे करते हैं. ठीक है, ये पूरा नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने का, और जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ठीक है, आफ्टर देन अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन में. एक्चुअली हमने क्वेश्चन वीडियो बनाते टाइम में हम ये पूरी वीडियो हम बना चुके थे, एंड आफ्टर देन देखा कि ये वीडियो क्या हो गया, पता नहीं किसी प्रॉब्लम से वीडियो शूट ही नहीं हो पाई. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया था, अब हमें फिर से एक्सप्लेन करना पड़ा है. चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, ये सपोज एक कंपाउंड दे दिया गया. ठीक है, FeCN6 4-, और हमें निकालना ये सारी चीजें हैं. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर. फर्स्ट स्टेप तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना है. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, तभी हम हाइब्रिडाइजेशन और डायमैग्नेटिज्म और इनर और आउटर ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. देखो फर्स्ट है, दैट इज आवर ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर Fe6CN. ठीक है, साइनाइड हम लोग के पास 6 है, और इज इक्वल्स टू -4. ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकाला जाता है. Fe किया, ठीक है, Fe प्लस साइनाइड आयन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -1. तो 6 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल्स टू -4. Fe -6 इज इक्वल्स टू -4. ठीक है, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर जो आया दैट इज आवर +2. ठीक, यहां तक हो गया. Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया. ठीक है, अब देखो पहले हम न्यूट्रल एटम का निकालेंगे. Fe का एटॉमिक नंबर कितना है, 26. एटॉमिक नंबर ऑफ Fe इज 26. और ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया 4s2 3d6. लेकिन जब हम करने के टाइम में D को ऑर्बिटल को अंदर बनाएंगे और 4s के ऑर्बिटल को बाहर, सो दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन. क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6. तो बना दिया 1 2 3 4 5 6, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हमें तो यहाँ पे जो आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2. तो ये तो 26 है. +2 के केस में क्या होगा, +2 Fe +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे Fe +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल से निकल जाएंगे. और यहाँ बाहर वाला शेल क्या है, D नहीं है, 4s है. देखो ना, 4 क्या है, 4 इज आवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि 4th शेल का ये s ऑर्बिटल है. और ये 3d6 रिप्रेजेंटिंग द d ऑर्बिटल ऑफ 3rd शेल. ठीक है, 3d यानी कि ये 3rd शेल का है हम लोगों का. ठीक है, ये क्लियर हुआ. अब देखो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अगर Fe +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो s ऑर्बिटल से निकलेंगे, ना कि d के. तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 4s से, तो 3d6 एज इट इज रहेगा और 4s0
हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए 4s से। ठीक है, यहां तक आ गया। अब यहां पे जाएगा हाइब्रिडाइजेशन होना है बिफोर द अप्रोचिंग ऑफ CN-ion। ठीक है, CN जो है हम लोग का लिगेंड है, लिगेंड अब अप्रोच करेगा तो लिगेंड के अप्रोच करने के पहले पहले ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और CN क्या है, ये अभी पीछे देखा ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आ रहा है CN, साइनाइड जो है इट इज योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या हो रहा था, पेयरिंग हो रही थी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या हो रहा था, पेयरिंग हो रही थी, तो पेयरिंग हो जाएगी। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, तो पेयरिंग हो गई। तो 2, 2, 4, 2, 6 ये सब आकर हो गए। ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इसमें भी फिल हो गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो ये भी फिल हो गया। अब ये 2 ऑर्बिटल्स, ये तो अभी हमने बना दिया, क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना हमने वो पहले ही। अब देखो यहां पे ये जो ऑर्बिटल्स हमें दिख रहा है ये ब्लैंक रहेगा। ठीक है, ये हम लोगों का ब्लैंक रहेगा। ठीक है, ये S के भी, P के भी, और ठीक है ये ऑर्बिटल्स हम लोग के ब्लैंक हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, साइनाइड, बिकॉज साइनाइड इज मोनोडेंटेट लिगेंड, लिगेंड को मोनोडेंटेट लिगेंड, और मोनोडेंटेट मीन्स वो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है। तो ये सिंगल पेयर, ऐसे सिंगल पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का सिंगल पेयर बन रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं इसमें ऑर्बिटल डायग्राम में। ठीक है, ये वाले शेप में इस तरीके, बॉक्स डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिकॉज साइनाइड इज ए मोनोडेंटेट लिगेंड, वो एट ए टाइम, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि हम एट ए टाइम एक में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। तो हर साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और हमारे पास है कितने साइनाइड आयन, 6 साइनाइड आयन है। वी हैव 6 साइनाइड आयन। तो 6 साइनाइड आयन, और हर साइनाइड 2-2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इस वाले ऑर्बिटल में चला गया 1 साइनाइड, दूसरे वाले ऑर्बिटल में ये साइनाइड, तीसरे वाले में भी साइनाइड, यहां पे भी साइनाइड, यहां पे भी साइनाइड, और इस वाले में भी साइनाइड चला गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इन्वॉल्वमेंट जरा देखो, ये D है, ये 4s है, 4p है। ठीक है, 4p भी खाली था, 4s भी खाली था, और यहाँ पे पेयरिंग होने की वजह से ये भी खाली था, तो यहां चले गए साइनाइड के आयन। अब क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट देखो, D के 2 ऑर्बिटल्स यूटिलाइज हो गए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में S का एक ऑर्बिटल ना, ये स्पेस ऑर्बिटल S के एक, P के कितने हो गए, 1, 2, 3 ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, D2 sp3, ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन D2 sp3। ठीक है, दूसरा, क्योंकि D कहां का यूटिलाइज हुआ, 3D का, 3 का D यूज हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि इनर है कि आउटर है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एंड बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ D orbital, all the electron of D orbital, they are paired, सारे के सारे पेयर है, so it is diamagnetic। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। डायमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि सारे जो D के ऑर्बिटल्स हैं, D के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सब के सब क्या है, पेयर्ड है। और अगर एक भी अनपेयर्ड दिखता देन वहां पे आ जाता ये पैरामैग्नेटिक। ठीक है, हो गया डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कैसे सॉल्व। उसके बाद में नॉमेनक्लेचर करना है। नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनिडोफेरेट 2 होगा। जरा देखो क्वेश्चन, 6 है, 6 लिगेंड है, तो हेक्सा साइनिडो, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, नेगेटिव है, नेगेटिव, दैट्स व्हाई हेक्सा साइनिडो, साइनो भी हो सकता है, साइनिडो भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आयरन है, आयरन को क्या लिखेंगे, फेरेट, हेक्सा साइनिडो फेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी निकाला है यहाँ पे +2, तो 2 को हम लोग क्या लिख देंगे, रोमन नंबर में। ठीक है, तो हेक्सा साइनिडो फेरेट 2। तो ओवरऑल हम लोग क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और ये 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है CSE में। ठीक है, तो इन दिस वे वी जस्ट solve the question regarding the coordination complex, their hybridization, diamagnetic और paramagnetism, oxidation number, inner orbital, outer orbital complex, ये सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व करो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड गुड बाय।